शेख मेरा सवाल ये है कि जैसा कि आपने बताया है कि जैसे सोना और चांदी हम कोई सामान लेते हैं तो इसमें उधार नहीं होना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि अगर हम किसी अपने खास रिश्तेदार से जैसे उनका कोई पुराना सोना है उनके पास और वो बेच रहे हैं, तो क्या हम उनसे उधार ले सकते हैं कि अभी हमें दे दो पैसे हमारे पास होंगे तो हम दे देंगे या फिर अपने पास रखे रहो फिर पैसे होंगे तो मतलब ये सुनार के साथ खास है या सबके साथ है ऐसा? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मशहूर हदीस है, उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके रावी हैं। इसी तरह से वो रिवायत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी मरवी है। हदीस के अल्फाज कुछ यूँ हैं कि अद्दहबु बिद्दहबि मिस्लम बिमिस्लिन यदम बियदिन वल फिद्दतु बिल फिद्दति मिस्लम बिमिस्लिन यदम बियदिन। इस तरह से 6 अक़साम का उसमें ज़िक्र है जिसमें कि सोना चांदी भी है। तो इस हदीस की बुनियाद पर अगर कोई इंसान सोने को सोने से ख़रीद रहा है या सोने को चांदी से ख़रीद रहा है या सोने को रुपए से ख़रीद रहा है तो ऐसी सूरत में ये तक़ाबुज़ फ़िल मजलिस शर्त है। तक़ाबुज़ फ़िल मजलिस का मतलब ये होता है कि जिस मजलिस में आपका मामला हो रहा है, जहाँ पे आप ख़रीद रहे हैं, वहाँ से उठने से पहले पहले आप अपने हाथ में सोना ले लें और जो बेच रहा है उसके हाथ में आप उसकी कीमत दे दें पैसे की शक्ल में। ऐसा नहीं हो सकता है कि सोना आप अभी ले लें और पैसा आप कल सुबह देंगे, या पैसा आप अभी दे दें सोना कल आप सुबह ले लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये जो है अगर कोई ऐसा करता है कि उधार करता है दोनों तरफ से, चाहे सोना बेचने वाले की तरफ से उधार होता है या खरीदने वाले की तरफ से उधार होता है, तो इसको रिबन नसिया कहा जाता है। इसको रिबा की सूद की कई सारी किस्में हैं, जिनमें से एक है रिबन नसिया और ये खतीर तरीन किस्म है सूद की। तो लिहाजा ये सूद है अगर उधार किया जा रहा है तो। और ये भी वाज़ेह रहे कि इसमें कोई ऐसी कैद नहीं है कि आप सुनार के यहाँ से ख़रीद रहे हैं तब तो उधार नहीं कर सकते, और अगर किसी अपने अजीज़ किसी करीब से ख़रीद रहे हैं तो उधार कर सकते हैं। सब इसमें बराबर हैं। भाई आप ख़रीद ही तो रहे हैं, चाहे आप अपने किसी करीबी से ख़रीदें या आप सुनार से ख़रीदें। तो बहरहाल सोना अगर पैसे से ख़रीद रहे हैं तो इसमें उधार होना ये जायज़ नहीं है। ज़रूरी है कि तक़ाबुज़ फ़िल मजलिस हो। हाँ, अलबत्ता अगर किसी के पास सोना है, चाहे वो सोनार हो या आपका कोई रिश्तेदार हो, अगर आप उससे ख़रीदना चाहते हैं और उससे आपकी ये बात हुई, आपने उससे ये कहा कि आप ये सोना रखिए, मैं 1 हफ्ते बाद आपसे इसको ख़रीद लूँगा, मैं 1 हफ्ते बाद कीमत भी दूँगा, 1 हफ्ते बाद इस सोना भी आपसे ले लूँगा, यानी जिस वक्त मैं कीमत दूँगा उसी वक्त आप मुझे सोना दीजिएगा। तो ये ख़रीदारी नहीं है, इसको फ़ुक़हा की इस्तिलाह में अलवाद बिश्शरा कहते हैं, यानी ख़रीदारी का वादा। तो अगर बात सिर्फ वादा और वईद तक है तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, लेकिन ख़रीदारी और वादा में फ़र्क ये है कि ख़रीदारी करने के बाद आदमी पीछे नहीं हट सकता है, मामला डन हो गया। लेकिन जहाँ तक वादे का मसला है तो वादे में आदमी हो सकता है पीछे हट जाए, हो सकता है वो पीछे हट जाए, हालांकि वादा खिलाफी करना ये दुरुस्त नहीं है, वो एक अलग मसला है। लेकिन जहां तक खरीदारी का मसला है तो खरीदारी मुकम्मल नहीं हुई है, वो पीछे भी हट सकता है, लेकिन खरीदारी मुकम्मल होने के बाद वो पीछे नहीं हट सकता। तो अगर सिर्फ बात वादे तक है तब तो ठीक है, लेकिन अगर बात खरीदारी की हो गई है तो फिर ऐसी सूरत में ये जायज़ नहीं है, क्योंकि ये रिबन नसिया है जो कि हराम है।